मैं गुड्डू जायसवाल, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इंडो नेपाल न्यूज के विशेष कार्यक्रम सोनौली नगर पंचायत के प्रत्याशियों से पूछे गए 5 सवाल के क्रम में आज हमारे बीच में मौजूद हैं सोनौली नगर पंचायत के चेयरमैन पत्नी शिवम त्रिपाठी जी, जो युवाओं के दिलों के धड़कन हैं। सोनौली नगर पंचायत की जनता इनको सुनने के लिए काफ़ी बेताब थी, वो आज हमारे बीच में हैं। मैं इंडो नेपाल न्यूज़ की तरफ से शिवम त्रिपाठी जी का स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा शिवम त्रिपाठी जी से कि अब तक के विकास कार्य आपके कार्यकाल में क्या हुआ, क्या होना बाकी है, उस पर एक बार प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं अपने सोनौली नगर पंचायत की देवतुल्य जनता को नमन करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में, तो आप बहुत दूर मत जाइए। ये NH हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जो सोनौली से गोरखपुर राजमार्ग को टच करता है। आपने आज से 4 साल पहले यहाँ देखा होगा, जब हमारे पिताजी ने इसको नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिलाया था। यहाँ घोर अंधेरा छाया रहता था, लोग अपने घर से शाम को निकलने में डरते थे अंधेरा होने के बाद। और आज की स्थिति आप देखिए, चारों ओर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, रोशनी से युक्त, रोशनी से जगमगा रहा है हमारा सोनौली। सड़कें बन गई हैं, जो नालियाँ बची खुची थी उनको भी बना दिया गया है। आपके पिताजी का एक सपना था कि सोनौली नगर पंचायत को कीचड़ मुक्त और रोशनी युक्त करेंगे, उसमें कहाँ तक आपको सफलता मिल पाई है? देखिए, लगभग हमारे यहाँ नगर पंचायत की जितनी भी सड़कें थी, हम लोगों ने सभी को इंटरलॉकिंग और RCC सड़कों का रूप दे दिया है। और जो नालियाँ टूटी हुई थी उन्हें भी बनवा दिया गया है। और रोशनी की बात है तो आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहाँ स्ट्रीट लाइटों से वो वार्ड जगमगा ना रहा हो। सोनौली नगर पंचायत में इस समय बिजली की सबसे बड़ी समस्या आई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तमाम दिक्कतें हैं विद्युत व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति में। आपको बताएं, हमारे यहाँ का वार्ड नंबर 12 है घनश्याम नगर, जहाँ के हमारे आमिर आलम जी सभासद हैं। उन्होंने कई बार हमसे कहा तार जर्जर हो चुके हैं, तार थोड़ा सा भी हाई वोल्टेज आता है तो तार गल जाते हैं। इस पर हम लोगों ने प्रस्ताव बनवाया था, प्रस्ताव बनवा के शासन में भेजा भी था। लेकिन ये जो कोरोना काल आया, 2 साल का ये जो कोरोना काल था, इसमें सरकार की भी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से धन आवंटन नहीं हो पाया विद्युत विभाग को। हाँ, हालांकि अब माननीय मंत्री A.K. शर्मा जी विद्युत विभाग के मंत्रालय को संभाला है उन्होंने, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सोनौली की विद्युत व्यवस्था बहाल कराई जाएगी। आपकी विपक्षी समय समय पर तमाम तरह के आप पे आरोप लगाते रहते हैं, उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्षी हैं, विपक्षियों का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है। देखिए, अभी हमारी कुछ दिन पहले मतलब तमाम तरह के हमारे ऊपर आरोप लगे थे, सभासदों ने लगाया था। मैंने उन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उनको जवाब दिया अपने काम से। अभी कल हमने सोनौली में कैमरा लगवाने की प्रक्रिया शुरू करा दी, ताकि उससे हमारे व्यापारी भाई सुरक्षित रहें, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। चोरी हो जाती थी, पुलिस वाले हाथ खड़ा कर लेते थे अपना, तो हमारे व्यापारियों के हित के लिए अभी कल हमने CCTV कैमरे का पूरा सेटअप बना दिया है। तो हमने काम किया है, हम आरोपों को लेकर नहीं चल सकते हैं। सोनौली नगर पंचायत के कुछ सभासद आपसे खिन्न होकर के उन्होंने एक असंतुष्ट दल बनाया, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, जिसको जहाँ दल बनाना हो, चुनाव आ गया है, दल बनेंगे, बिगड़ेंगे, लेकिन जनता भली बात सबको पहचानती है, जानती है। एक चर्चा पूरे जिले में है, जिले ही नहीं इस समय प्रदेश में एक चर्चा है कि आप एक लग्जरी वाहन आपकी सीज कर दी गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपको मैं ये बता दूं, वो गाड़ी सीज क्यों? हमारे वार्ड का एक निवासी था, वो 2 बोरा खाद लेके जा रहा था, मतलब अपने मतलब अभी खेती का सीज़न चल रहा है तो अपने खेत में डालने के लिए ले जा रहा था। आपके हिसाब से तस्कर किसको कहते हैं? तस्कर वही हुआ जो 25 बोरा 50 बोरा खाद ब्लैक करे, तस्कर उसको कहते हैं ना कि 2 बोरा ले जाने वाले को। तो उस ऐसे ही एक मामले में मैं पैरवी में गया था, 2 बोरा खाद लेके एक लड़के को पकड़ लिया गया था। अपनी नाकामी छुपाने के लिए 25 बोरे वाले को ना पकड़ के 2 बोरे वाले को पकड़ लिया। हम बहुत बड़े खाद तस्कर रोक रहे हैं, तो अपनी कमी छुपाने के लिए उन्होंने रोक लिया था। मैं उनके पैरवी के लिए गया कि भाई क्यों पकड़े हो, 2 बोरा खाद है, वो अपने खेत में डालने के लिए ले आ रहा। तो बस यही एक मुद्दा था जिस पे हमारी गाड़ी सीज कर दी गई, और ये बताया गया कि उस पर होलोग्राम लगा है विधानसभा का, जबकि हमें माननीय विधायक फरिंदा आदरणीय
वीरेंद्र चौधरी जी ने एक पास निर्गत किया था विधानसभा का। विधानसभा का पास तब निर्गत होता है जब एक विधायक अपने पैड पे लिख के देता है कि इसको जनता के काम के लिए इस गाड़ी का हमेशा सचिवालय में आना जाना रहता है, इसलिए इसके ऊपर एक पास लगाया जाए। तो वहाँ से एक पास निर्गत हुआ जिसके तहत मैं अपने गाड़ी पे होलोग्राम भी लगा सकता हूँ, अपने गाड़ी पे मैं यहाँ तक कि विधायक भी लिखवा के चल सकता हूँ, क्योंकि उस पर विधायक का पास बना हुआ और होलोग्राम भी लगा सकते थे। तो ये अनावश्यक रूप से बस एक विपक्षियों की परेशान करने की हमें कोशिश थी। ये आप मानते हैं कि विपक्षी आपको बार बार परेशान करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं, किस तरह की रणनीति बना रहे हैं विपक्षियों से निपटने के लिए? देखिए, रणनीति हमें नहीं बनानी है, रणनीति जनता बना चुकी है और जनता ये भली भांति जानती है कि किस तरह से इन्होंने 4 साल मलाई काटी और जनता के बीच से गायब थे। जनता ये जानती है कि 4 साल उनके लिए कौन चला। हमारे पिताजी इसी जनता की सेवा करते करते आज वो शहीद कह सकते हैं उनको, शहीद हो गए इस कोरोना काल में। एक एक घर में उन्होंने खाना पहुंचाने का काम किया जब कोई घर से नहीं निकलता था आपने। तो जनता ये चुनाव, ये आम चुनाव नहीं रहेगा, आप देखिएगा ये जनता लड़ेगी चुनाव हमारी तरफ से। अगर आपको जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया तो आप कौन सा ऐसा विकास का जो मुद्दा जो आपसे छूट गया है, या कौन सी विकास की पहली प्राथमिकता होगी इस नगर पंचायत के लिए? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी एक एक घर स्वच्छ पानी पहुंचाने की, क्योंकि सारे आप देखे होंगे सारे रोगों का जड़ पानी ही है। जहाँ खराब पानी आता है वहाँ वातावरण ख़राब होता है, बच्चे बीमार होते हैं, लोग बीमार होते हैं। तो मेरा पहली प्राथमिकता थी मेरी कि मैं एक एक घर स्वच्छ पानी पहुँचाऊँ। इसमें हाँ, हमने कोशिश भी की और आपने देखा होगा वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 10, इसमें हम लोगों ने पाइपलाइन बिछा दिया। वार्ड नंबर 8 में पाइपलाइन बिछा दिया, वार्ड नंबर 6 में पाइपलाइन बिछा दिया। आपने देखा होगा किसी नगर पंचायत ने इतना तेज़ विकास नहीं किया था 2 साल कोरोना काल झेलने के बाद भी। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि पहले स्वच्छ जल पहुंचाया जाए, जल ही जीवन। भारत नेपाल के संबंधों को मधुर बनाने व सुनौली के व्यापार को बढ़ावा देने के संबंध में आप क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ व्यापार मंडल है, उनका जो भी दिशा निर्देश रहता है हमारे लिए, अभी उन्होंने ही कहा कि व्यापारी हितों के लिए और चोरी हो जाती है तो व्यापारी परेशान होते हैं उसमें। तो हमने उन्हीं के कहने पे अभी कल ही आपने न्यूज़ भी चलाई थी CCTV कैमरा लगवाने की, आज से उस पर काम शुरू हो गया। आप देख रहे होंगे ऑप्टिकल फाइबर बिछना भी शुरू हो गया। तो लगातार हम लोग भारत नेपाल और व्यापार को बचाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और आगे भी चलता रहेगा। एक चर्चा है काफ़ी पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में, खासकर नगर पंचायत क्षेत्र में, कि आपके चचेरे चाचा जी भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाचा है वो हमारे लिए सम्मानित है, वो हमें जिस रूप में अपना आशीर्वाद देना चाहें हमें मंजूर, लेकिन आशीर्वाद बना रहे। आप सुनौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सुनौली की जनता से बस यही अपील करना चाहूँगा कि आप एक चीज़, जब आप वोट डालने जाएं, आने वाला समय चुनाव का है, आप जब वोट डालने जाएं तो एक बार मेरे पिताजी का चेहरा आप याद करिएगा, एक बार मेरा चेहरा याद करिएगा। किस तरह 4 साल हमने मुस्तैदी से आपके लिए हम लोग खड़े रहे, अब कैसे मेरे पिताजी आप लोगों की सेवा में शहीद हो गए। बस आप वो एक याद रखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें दीजिएगा। आप सुन रहे थे हमारे युवा नेता जो भावी प्रत्याशी भी हैं नगर पंचायत क्षेत्र के, सोनी नगर पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं शिवम त्रिपाठी जी। उन्होंने बड़े बेबाकी से, बड़े हंसते हुए अपने सारे इंडो नेपाल के सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। इनका पुनः इंडो नेपाल न्यूज़ शिवम त्रिपाठी का स्वागत करते हुए सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं गुड्डू जायसवाल।